हल्के से बहुत पुराना रिश्ता है हमारा। पे जो है देश की राजनीति को एक उलट और पुलट कर देती है। खापे खापे को हड़की लगा रहे हैं क्या? 80-80 साल के को विधायक बनाएंगे तो क्या काम करेंगे? 5 साल में इसको पेरिस बना दूंगा और 5 साल बाद में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। दल बल के साथ नामकरण भर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? जो है अपनी बेरी विधानसभा को जी मतलब हरियाणा की एक नंबर विधानसभा बनाएंगे जी। और जो है सबसे पहले तो अपनी जो माताएं बहनें जो है नल में टोकनी पे ऊपर सिर के धर के लाती है, उसको मेरे दिल पे बड़ा ठेस पहुंचा। और मैं इस बेरी विधानसभा कोई भी 1% भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। 5 साल में इसको पेरिस बना दूंगा और 5 साल बाद में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं चाहता हूँ युवा आगे बढ़े, युवाओं को टिकट दी जाए। खाप पंचायत को नहीं तो कांग्रेस बूझ रही, नहीं बीजेपी बूझ रही। मैं एक ऐसा टाइम ला दूंगा विधायक बन के 5 साल ही रहूंगा, उसके बाद नहीं रहूंगा कि खापों से बूझ गई बीजेपी और कांग्रेस टिकट देगी। खापों के बिना कांग्रेस बीजेपी टिकट नहीं देगी। गोवर्धन जी, आप 360 के प्रधान हैं। हाँ जी। और सामाजिक रुतबा आपका बहुत बड़ा रहा है इस क्षेत्र में। हाँ। तो ये राजनीति में जाने का कैसा मन बनाएगा? ये राजनीति अब पहले वाली राजनीति नहीं रही। अब खापों ने राजनीति में बढ़ के ही राजनीति का सुधार करना पड़ेगा। आप ये देखो, इतनी हमारी माताएं बहनें बेरोजगार बालक 25-25 26-26 साल के बच्चों को विधायक बनाओ, वो काम करेंगे, उसको नॉलेज है। अब आप बताओ 80-80 साल के को विधायक बनाएंगे तो क्या काम करेंगे? कोई काम नहीं करेंगे। रघुवीर का दिन 6 बार के विधायक है, वो कराना इतना साल होगा? अरे बड़े बुजुर्गों को बच्चे ही तो हराते हैं। बड़े बुजुर्ग किससे दबते हैं ये बताओ? बच्चे से तो दबेंगे और किसी से नहीं दबेंगे, बच्चों से दबेंगे। और अब उनका टाइम हो लिया, अब सारी जिंदगी की राजनीति करनी है क्या? अब सेवा, मैं एमएलए बनूंगा, मैं रघुवीर कादयान जी की सेवा करूंगा, फिर अपने सोए आराम से चाय पानी। अपने बुजुर्ग आदमी हो गया, बुजुर्ग आदमी ने छोड़ देनी चाहिए। ये तो क्या मतलब वही सारी जिंदगी बूढ़े बुजुर्ग बनेंगे? या जवान लड़के हैं उनको बनाओ, वो कुछ करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, रघुवीर कादयान 6 बार के विधायक होने के बाद भी शायद बेरी में ना तो कोई पानी की सुविधा है, ना सड़क की सुविधा है। धर्मनगरी की नारा दिया जाता है, बेरी को कोई सफाई नहीं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? भाई मैं तो ये कहना चाहूंगा, एक तो दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा जी उसको जिता देते हैं और हमारी पब्लिक इतनी वो हो गई, अब वो कैंडिडेट को नहीं देखती। भाई आपने उनके कहने से ही किसी को जिताना है तो फिर आप कैंडिडेट को किसी को भी खड़ा कर दो, उसको जिता दो। ये तो कोई बात नहीं। मेरे पास फोन आते, अरे आप नॉमिनेशन मत भरो, दीपेंद्र आएगा एरिया में जो है वो सबको पलट देगा एक ही बारी में। अरे ऐसे थोड़ी होता है। कोई खापे को हड़की लगा रहे हैं क्या? खापों को हड़की लगा रहे हैं। खापे जो है देश की राजनीति को एक उलट और पुलट कर देती है। ये नहीं, जवान लड़के, यंग लड़के, उनको बनाओ। सिर्फ एक बार इलेक्शन लड़ूंगा, 5 साल बाद में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। किसी युवा लड़के को विधायक बनाऊंगा और 5 साल देखना, जो अगर पेरिस बना दूंगा। क्या आप आपको कोई इकट्ठा करेंगे? ऐसा जी, हर एक खाप एक प्रधान का अपना डिसीजन होता है। मेरे को ये लगा मेरे हरियाणा में ये गलत होने लग रहा है, इसलिए मैं इसमें कूदा हूँ। आज दिखाई नहीं दिए खाप प्रधान जो आपके नीचे है, भी नहीं आया, काजड़ भी नहीं आया, दलाल को। ऐसा है जी, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, जिस खाप प्रधान मेरे को ये चीज गंदी लगी, जो ये टिकटॉक की और ये अदला बदली, ये बेचारे ऐसे ऐसे रो रहे हैं, इसको नहीं, ऐसा मेरे को सुधारना है मेरी को जो है। अब ये बताओ, धरने प्रदर्शन हम करें, कई धरनों पे हम बैठे और राज करने के लिए मेरी छुड़ानी सारी मेरी संतों की धाम है। ठीक है, तो संतों की मैं तो संतों के चरणों से चला हूं राजनीति में, और मेरे संत जो कहेंगे विधायक बनने के बाद मैं अपने संतों की आज्ञा से चलूंगा, और मेरे विधानसभा की माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग, उनके सबके साथ चलूंगा। रघुवीर जी ने 6 योजनाएं यहाँ पर बोली, तो 6 योजनाओं में लोग कह रहे कि यहाँ का सुधार नहीं हुआ, तो आप एक ही योजना में सुधार करने की बात कर रहे हैं, किस तरह का आपकी रणनीति रही? ऐसा ना, खापों की रणनीति ये रहती है, अब खापे समाज को जोड़ के चलती हैं, समाज से मिल के चलती है, और ये नेता आदमी समाज से मिलते नहीं है। जब इलेक्शन होता है, जब 1 महीना पहले मैदान में आ जाते हैं, फिर 5 साल अपने मड़ाई खाते हैं। आपने अभी कहा कि खापों की बात करेंगे, तो आप राजनीति नहीं करेंगे, पंचायती राज लगाएंगे, आप पंचायती राज से काम करेंगे? अपने भाइयों से जो उनसे सबसे मिलके, मैं तो भाई पैदल चल चल के काम करूंगा जो है। मैं ये नहीं है अपना जो है, इसको 5 साल के अंदर पेरिस बना दूंगा और 5 साल इलेक्शन लड़ूंगा। उसके बाद
ये इलेक्शन मेरा लास्ट इलेक्शन होगा, इसके बाद मैं कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जीतने के बाद पंचायत खापे जो कहेंगी उसको हम टिकट दे देंगे। अगर कांग्रेस बीजेपी ने बढ़िया कैंडिडेट को टिकट दिया तो हम उसको समर्थन कर देंगे, लेकिन कांग्रेस बीजेपी ने किसी भी बढ़िया कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। तो क्या आधी और हेलीकॉप्टर चलने वाला ऐसा है जी, मेरा तो प्यार और मान सम्मान मेरे ये गुरुजी हैं, ये मेरे को जैसे चलाएंगे वैसे चलूंगा। कालिदास महाराज जी का मेरे को आशीर्वाद मिल गया है। कालिदास महाराज जी के चरण छू के मैंने अपना प्रचार शुरू किया था, और अब कालिदास महाराज की जय, साधु संतों की जय। की राजनीति को किस प्रकार देखते हो, किस प्रकार की राजनीति? जी, बेरी हल्के की जो राजनीति रही है बहुत एक तरफा रही है हमेशा से। जो भी नए उम्मीदवार आए उन्हें हमेशा दबाने की कोशिश की गई है, और पंचायती कोई भी इसमें जो हम आज तक देख के आए हैं कोई भी सम्मेलन नहीं लिया गया, ना ही पंचायती आदमियों की राय ली गई है। तो उसी राय को, उसी डिसीजन को इनके गलत प्रूव करने के लिए प्रधान जी ने खुद मैदान में खड़े होने का फैसला लिया है। प्रधानों की इस प्रकार की एंट्री ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है जी, क्यों नहीं है। जब हमारे नेता हमारे काम नहीं करेंगे, जब हमारे नेता ही आगे बढ़ चढ़ के जो हमारी जनता चाहती है उसको नहीं उन्हें डिलीवर कर पाएंगे, तो कमान तो जी प्रधानों को अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। आप लोगों ने बेरी हल्का ही क्यों? जी, बेरी हल्के से बहुत पुराना रिश्ता है हमारा। बहुत काज बेरी हल्के में कई गाँव में हुए गए हैं। पिताजी का बहुत पुराने समय से आना जाना रहा है। छुड़ानी धाम के हमारे बहुत ही पुराने बाबा गरीबदास जी के जो मठ है उधर बहुत ही पुराना आना जाना रहा है, तो यही एक कारण था। प्रियांशु जी, कहीं ऐसा तो नहीं प्रधान जी आधार तैयार करें और भविष्य आप तलाश रहे हो? जी बिल्कुल नहीं जी, अगर उसी वही बात होती तो जी प्रधानी भी थी, और बहुत ही मौके ऐसे आते हैं। नहीं जी, ये तो सिर्फ इसीलिए ही प्लेटफॉर्म पे उतरा गया है ताकि हम अपने समाज को बेहतर कर सके। सीरियसली लड़ा जाएगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल सीरियसली लगा जाएगा, लड़ा जाएगा। साथ में आप देखिएगा पूरी कांटे की टक्कर होगी, और भगवान ने चाहिए तो जरूर जीतेंगे जी। प्रियांशु जी, आपने सलानी में कहा था कि मैं राजनीति में या मेरा परिवार राजनीति में नहीं आएगा जी, ना मेरे परिवार में राजनीति कोई बातें होती जी, लेकिन आज राजनीति में आ गए जी, तो क्या कहना है? जी, मैंने ये कहा था कि राजनीति की बहुत ही कम बात होती है। बात तो जरूर होती है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो उसी चर्चा के दौरान बहुत ही सडन, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत ही सडन जो है हमारा प्लान बना था। जब हमारा सम्मेलन ही नहीं लिया गया इस किसी भी विषय में, जो भी इनके निर्णय थे उसमें हमारा सम्मेलन ही नहीं हुआ, तब हमें लगा कि शायद अब खाप पंचायत को अपना डंका बजाने की और अपना रुतबा दिखाने की आवश्यकता आ चुकी है। इसी कारण कौन सी डिश है जो खींच ले यहाँ राजनीति में? जी, ऐसी तो कोई नहीं है, बट ये था जो लोगों की मानसिकता है थोड़ा वो बदलने का इरादा है, और जो सेवा भाव था हमारा वो हमें लग रहा था कि हमें कुछ करना चाहिए अलग, तो उतर गए जी मैदान में।